त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रही हैं। कौन सा? बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं, तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। कौन सा? शिवरात्रि भी है, डायमंड जुबली भी है, और जो लगन से सेवा कर रहे हैं। एक है शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। 96 में कौन कौन ज्ञान में आगे? 95। तो बाबा ने कहा तीनों बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रही हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा का समाचार तो पहुंचते ही है। यह अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, सिर्फ संगम युग के बजाय सारे कल्प में ये जयंती नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्माएं हो, चाहे महात्माएं हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्माओं की जयंती मनाते हैं। और इस समय संगम युग पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए? परमात्मा की, और परमात्मा बाप की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पद्मा गुण भाग्यवान आत्मा, कितना खुशी नशा रहता है। संगम युग के सिवाय और कोई युग में न बाप न बच्चे किसी की जयंती कोई नहीं मनाते। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को सपन में भी सोचा होगा कि हम बाबा की जयंती मनाएंगे, बाबा हमारा मनाएंगे? तो कभी सोचा था सपनों में? नहीं सोचा ना, लेकिन आज साकार रूप में मना रही है, तो खुशी है ना। चाहे देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी है। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य, वाह। और बाप भी क्या गाते हैं? वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष होना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहा है। दोनों, या बाप ज्यादा होगा या आप बच्चे ज्यादा होते हो? अच्छा, आज तो बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं।
आप सभी माला में हो ना, बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई हो, क्वेश्चन मार्क। आप बाबा के गले में डायमंड बनकर चमकने वाले माला हो या और कुछ हो, आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो, नीचे बैठे हुए हो जाएंगे, पीछे वाले भी तो हो ना। तो पहले पीछे वाले देखो, यह भी त्याग का फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक दे रही और उससे ज्यादा नीचे वालों को। कितना घंटा बैठते थे नीचे भी और मजा भी आता था, तो नीचे वालों को बाबा और ज्यादा मुबारक दे रही हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं है। भगवान ने सिलेक्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है, कोई ना कोई विशेषता जरूर है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो विशेषता ना हो, सब में विशेषता है। सबसे पहले विशेषता तो भगवान को पहचान लिया। सबसे बड़ी विशेषता क्या? एक भी बाबा ने कहा सबसे बड़ी पहली विशेषता तो है, फोटो में कोई के लिस्ट में तो आ गए हो ना। और विशेषता है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे वो शास्त्रवादी है, चाहे वो महामंडलेश्वर है, लेकिन उन्होंने बाप को नहीं जाना है। और आप बाप के सभी बच्चों ने बाप को जान लिया। तो बाप को जानना ये सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से कहो मेरा बाबा। बच्चों ने बाप को तो जान लिया है ना। बाप को जानना ये बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हो ना, मेरा कहकर क्या बन गए? अधिकारी बन गए। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना यह भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सबके परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। भले दुनिया के नजर में आप साधारण हो, लेकिन फोटो में कोई के लिस्ट में आ गए, भगवान को पहचान लिया, तो बाबा ने कहा ये विशेष आत्मा है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना, आज मनाने का दिन है या आज सुनने का भी दिन है? बाबा पूछ रहे। बच्चों ने कहा सुनना भी है, मनाना भी है और सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए तो रात्रि है। क्या? अमृत वेला।
तो आप रात्रि में निकल गए हो या अभी थोड़ी थोड़ी रात्रि है? रात्रि से निकल गए हो या थोड़ी थोड़ी यात्री, थोड़ी थोड़ी यात्रा अभी है, रात्रि अभी है, छुट्टी लेगी? पूछ रहा। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है या खत्म हो गया? कोई भी प्रकार के अंधकार आता है या खत्म हो गया? आता है या खत्म हो गया? अमृत बेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है। दुनिया में तो गुरु गोसाई क्या देते, आशीर्वाद दे दिया, लेकिन स्वयं भगवान हमें रोज वरदान देता है, वरदानों से हमारी पालना करता है। तो आप क्या कहेंगे? आपका रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए तो अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग है, डायमंड मॉर्निंग हो गई है। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान तो भुला नहीं देती है, आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से ही भगाना। माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। तो बावन का आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, दूर से भगाना। यह टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, वो टाइम गया। 96 के कितना साल पूर्व, तब से बाबा कह रहा है। अब तो बाबा ने कहा, लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो उसकी भी आदत पड़ जाती है। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो तो तंग होकर भगाओ, लेकिन आदत पड़ जाती है ना। कोई भी चीज को आप आदत डालो, कोई जानवर, कुत्ता है, कोई है, तो अगर आपने उसको प्यार की आदत डाला, वो आएगी जरूर। तो बाबा ने कहा, और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। माया, हाँ, माया आए और दूर से भगाने के बजाय उसको चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो, पता है ना? सब पता है। हाँ? क्या करूं, कैसे करूं? अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो ही जाएंगे। यह संकल्प आना माना चाय पानी पिला, यही संकल्प चलता। कौन संपन्न बन गया, बन जाएंगे, तो दृढ़ता नहीं है कि बाबा तो कहता कोई भी समय आपकी अंतिम घड़ी हो सकती है। तो बाबा ने कहा, जब कोई परिस्थिति आती है, तो बाबा ने कहा, देखती है ना, चाय पानी मिलती है, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो आ जाएगा, बैठ जाएगा, जाएगा नहीं। तो जब भी कोई परिस्थिति आती तो क्यों, क्या, कैसे,
कभी कभी होता तो है, अभी कौन पास हुआ, मैंने कई संकल्प, मुझे पास होना वो नहीं, दूसरों के तरफ नजर पहले। तो बाबा ने कहा ये संकल्प आता है तो ये क्या है, सबके पास है, ये माया की खातिरी करना हुआ। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिलाने देते हो, माया को खातिरी करते हो ना, और फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो बाबा अभी आप ही ने भगाओ, पाला पूछा आपने और भगाओ तो भगवान। तो बाबा ने कहा आने आप देते हो और भगाए बाबा, क्यों? बाबा ने कहा जो काम यही काम बाबा के लिए पड़ा है। तो बाबा ने कहा आने क्यों देते हो, माया बार बार क्यों आती है, हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले, फिर तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी बाबा ने क्यों बनाया, सिर्फ ज्ञान थोड़ी दिया है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की ज्ञान को बुद्धि में रखना। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी होने के कारण त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले, त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां आएगी और आना ही है। लेकिन स्वस्थिति, परिस्थिति माना गुलजार दादी हमेशा क्लास में बताते, परिस्थिति माना पराये द्वारा, दूसरे द्वारा आई हुई स्थिति, स्वस्थिति माना अपनी स्थिति। आपका कोई चीज अपना हो, पड़ा हुआ आप उठाओगे नहीं, और दूसरे का पड़ा हुआ उसको देखते ही चले जाओगे। तो स्वस्थिति को संभालना अपना ही काम है, माया आना वो परिस्थिति है, और आपका स्वस्थिति क्या है, माया को दूर भगाना। तो बाबा ने कहा लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती है और कभी परिस्थिति बड़ी हो जाती है। होता ही है। तो बाबा ने कहा इसका साधन है, तो कभी परिस्थिति बड़ी कभी स्वस्थिति बड़ी, ऐसा होता क्यों है? बाबा कहते उसका साधन क्या है, उसका साधन है आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान को देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है, फिर कभी परिस्थिति। तो बाबा ने कहा कभी परिस्थिति, तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सिर्फ वर्तमान को देखते हो, सिर्फ वर्तमान देखते हो, या कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी क्या कहते, पहले सोचो फिर करो, नहीं तो सोचो और करो नहीं तो कहते हैं पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। पहले सोचो फिर करो, कोई भी ऐसे काम हो जाता है, करने के बाद सोचते तो क्या हाथ से चला गया ना, तो एक बार नहीं कई बार ऐसे हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, पीछे सोचना अर्थात
पश्चाताप का रूप। पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहते हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ये तो द्वापर और कलयुग में किया। संगम युग पर भगवान के बनने के बाद भी, सब कुछ गति को जानने के बाद भी अगर किया तो बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा नहीं। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय दूसरा संकल्प, एक समय दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ, शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में बैंक जमा करने की बंद हो जाएगी, अभी जो है जमा करने की बैंक खुलती है और सतयुग में बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरा बैंक भी नहीं होगा। सतयुग में चाहिए बैंक, स्कूल भी नहीं होगा। हाँ, तो बाबा ने कहा इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हो? बढ़ाने के लिए। और दूसरा सेफ्टी। एक तो सेफ्टी, दूसरा ब्याज भी मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं, हाँ, ब्याज मिलता है। जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, बैंक में जमा करते, जो ब्याज मिलता उससे काम चलता है। और इस समय तो अगर ऐसे होशियार है तो अच्छे, माना इतना पुरुषार्थ कर लें, इतना पुरुषार्थ कर लें, सतयुग त्रेता द्वापर क्या कलयुग के अंत तक भी वो चलता रहे। जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस एक तरफ लगाते हैं वो देखना। तो जमा करते हैं वो ब्याज किस तरफ लिखते, अच्छे में जा रही है या बुराई में, वो देखना। तो सतयुग में नए बैंक हो, ये बैंक हो, सतयुग में न ये बैंक होगी न वह रूहानी खजाना जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पद्मा गुणा जमा करने की बैंक है। इस समय एक का पद्मा गुणा जमा करने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पद्म मिलेगा। ऐसे नहीं, हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड तो बनाना ही है, सच्चे डायमंड तो बनना ही है। यह पक्का है ना कि कभी संकल्प आता कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं, तो नहीं आता। क्या भी हो, त्याग करना भी पड़े, तपस्या करना भी पड़े, निर्माण बनना भी पड़े, कुछ भी हो जाए पर बनना जरूरी है। बोलो हाँ जी या ना जी। बाबा देख रहा है, हाँ जी या ना जी देखना। हाँ जी करना तो बहुत सहज, मुश्किल है। हाँ जी बनना, इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला त्याग क्या है?
मैंपन का त्याग। देहवान रहे ही नहीं जो मैंपन आए। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही समझदार हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, ये मैंपन का त्याग। तो बाबा ने कहा ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप हो गया है। मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, मैं ही तो योग्य हूं। मैं अपन अहंकार होता है। आज कौन सुना रहा था, वो सूरज भाई सुना रहे। अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है? अहंकारी व्यक्ति किसकी दिल पर स्थान नहीं ले सकता। वो अपने आप को दूसरों के आगे कभी कमजोर महसूस नहीं करता है। अहंकार बजाय से उसका गलती भी महसूस नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति, बहुत सारी बातें उन्होंने स्पष्ट किया। अहंकार एक ऐसा चीज है, 5 विकारों से सबसे बड़ा देह अभिमान अहंकारी व्यक्ति। अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी कमियों को नजर नहीं रखता है, दूसरे कमियों की नजर उसके पर जल्दी आता है। अहंकारी व्यक्ति कोई बातों में समझौता नहीं करेगा, वो अपने को बड़ा समझेगा ना। देह अभिमान के बजाय से बहुत सारी बातें सूरज भाई स्पष्ट कर रहे थे। ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये मैं बहुत रॉयल रूप हो गया। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में बाबा बाबा शब्द आए। देखने में तो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य तो हूं, तो सेल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मुझे मिलनी चाहिए। मैं इतनी योग्य हूं, ये मेरी सेवा थोड़ी है ये दूसरा करेंगे। मैं तो योग्य हूं ना, मेरी प्रमाण सेवा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन तो बाबा ने कहा ये रॉयल रूप है। कहने में देखो साधारण, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सेल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूं, मैं ये करती हूं, तो ये राइट है क्या? करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहते क्यों नहीं कहे करती हूं? मैं रॉन्ग हूं, मैं राइट हूं, कहने में तो आएगा ना मैं करती हूँ। रॉन्ग है या राइट वो नहीं, मैं करती हूँ, मैं योग्य हूँ। आप नहीं करते हो, करता तो बाबा है ना। तो वे बाप है करन करावन हार, लेकिन करन हार तो आप, कराने वाला बाबा है। तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? वैसे जो मैं शब्द भी प्रयोग करते हो, तो वास्तव में मैं शब्द किस में लगता है? आत्मा या शरीर से? मैं कौन? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में मैं शब्द यूज करते तो राइट। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी। बाबा ने बहुत सारा शुद्ध संकल्प भी दिए। आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हो तो वह रॉन्ग। सारे दिन में मैं शब्द बहुत आता है, और आना तो है ही। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन हूँ? बड़ी दादी कभी नहीं कहती थी मैं कर रही हूँ। दादी कहती थी दादी बोल रही है, दादी कह रही है। कभी मैं शब्द नहीं यूज करती। वास्तव में मैं हूं ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हो, तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद आएगा।
कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वही आत्मा ये अभ्यास डाल दो, जैसे उल्टा अभ्यास पड़ गया और नेचुरल हो गया कि जब मैं शब्द बोलती हूँ तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं हूँ कौन, तो अभिमान है ना, ये सब चीजें आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, ये चीज नेचुरल हो गया है, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाग में मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती। क्यों? सेवा तो क्या देह अभिमान में है ना, मैं करती हूँ। कराने वाली भगवान जो हमारे लिए कितना ना जाने सेवा करता है, कितना हमारी पालना करता है, कितना हमारी परवरिश करता है, उसके आगे हम क्या करते? कुछ नहीं करते। बिना मेहनत, बिना कमाई, भाग्य से भी ज्यादा भगवान हमें देता है। तो देने वाला तो वही हुआ ना, मैं कौन हुई? तो बाबा कहते हैं उसका कारण क्या है? सबको एक है, 60 साल वालों को भी तो एक मास वाले भी एक है। खजाने सभी को एक जैसी है, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। चाहे वो 60 साल वाले हो, चाहे वो एक दिन का बच्चा। दूसरी तो नहीं ना, 60 साल वालों के लिए मर्यादा अलग है, नयों के लिए मर्यादा अलग है, ऐसे तो नहीं ना। विदेश की मर्यादाएं और इंडिया की मर्यादा ऐसे तो नहीं ना, या थोड़ा थोड़ा फर्क है। सब बाबा के घर में सबके लिए एक समान नहीं ना। तो जब सब एक है, फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? क्यों? कारण बाप मदद कम देता है क्या? किसको ज्यादा देता, किसको कम देता? ऐसा भी नहीं है। फिर क्यों होता है? मतलब पूछ रहा बाप, मतलब क्या हुआ है? अपनी गलती है ना, या तो बॉडी कॉन्शियस वाला है, मैंपन आ जाता है। कभी कभी जो साथी है उन्होंने सफलता को देखकर ईर्ष्या भी हो जाती है। अरे ये मेरे से पीछे आके बड़ा आगे चला गया। खुश होना चाहिए, भगवान उसकी विशेषताओं को यूज कर रहा है, कोई तो आगे जाएगा ना। गुलजार दादी हमेशा इस चीज पे कहते थे, क्या पता उसकी आगे का पार्ट है, उसको आगे अच्छी डिग्री लेनी है तो दूसरा नीचे आएगा तो भी तो ऊपर जाएगा ना। तो इसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है। हमारी गलती के बजाय से पीछे आने वाले भी आगे चला जाता है, तो उसमें वो भागी नहीं है, भागीदार मैं खुद हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, फिर ऐसा क्यों होता है? तो उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए है, वो दिमाग से करते हैं। ईर्ष्या आ गया ना, उसको पूछा जाता, उसको आगे रखा जाता, मैं तो पुरानी हूँ, मुझे पूछते नहीं। बाबा ने कहा 60 साल वाले हो चाहे एक दिन का बच्चा हो, सबके लिए एक जैसी बाबा दे रहा है। तो दिमाग से करते हैं, दिल से नहीं करते, दिमाग से करते, लेकिन करना चाहिए दिल से। और फल मिलता है दिल से सेवा करने वालों को। दिमाग से सेवा करने वालों को बाबा फल नहीं देता, तो दिल से करता सेवा बाबा सब देखता है, कौन किस प्रकार करता है। उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं है। जो दिल से करते हैं, तो दिल से करने वालों को दिल में बाप की याद ही सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम दिमाग में याद आएगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है,
लेकिन कुछ समय के बाद फिर मैंपन आ जाता है। आप देखेंगे ना, ये बात बड़ी दादी समझाते थे कि कोई अनपढ़ है पर वो दिल से बाबा को मानता है तो बाबा उसकी याद को जल्दी स्वीकार करता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ाई के आधार से या अपनी कई चीजें होती है ना पढ़ाई में भी, उससे बुद्धि से ऑब्जर्व करता है तो उसको लेता है, अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा है, पर दिल से नहीं। प्राप्ति किसको होगा? दिल वाला को होगा। तो बाबा ने कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा। इसीलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से, ऐसी कोई बात तो नहीं होती है। सारा दिन मेरे से ऐसी कोई बातें तो नहीं हुई है, किसी को मैंने दुख तो नहीं दिया है, किसी से कुछ खिटखिट तो नहीं हुई है, अर्थात समय नहीं तो गमाया। इधर उधर कोई भी बात खिटखिट हुई, किसी भी मेरी वजह से इसको दुख हुआ, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया। ये तो अच्छी बात है, गमाया नहीं, लेकिन फिर जमा कितना किया? इतना दुख दिया नहीं तो सुख कितना लिया? तो बाबा ने कहा सेवा में समय लगाया, या तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की? कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतनी सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता है। बिजी रहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ? बिजी रहते बहुत अच्छी बात, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ? वह सिर्फ मेहनत की। सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा की जमा हुए? हाँ? समय जमा हुआ? पूछ रहा बाबा दोबारा, हुआ कि आधा जमा हुआ और आधा भाग दौड़ में सोच में चला गया? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही क्या बन जाएंगे? आज के मुरली के हिसाब स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय है और संकल्प ना अच्छे में है ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ तो बच गए, लेकिन अच्छे में कितने जमा हुए? दुख नहीं दिया तो सुख कितना मिला? अगर आपने अच्छी बुरी बात नहीं किया लेकिन अच्छा भी किया तो कितना जमा हुआ? समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे उतना जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य करेंगे। जैसे कई लोग जब यंग होते हैं, उम्र होते, कहते इतना जमा करके रख दो जो बूढ़ा काल में बैठ करके खाएंगे। समझदारी होता है ना, तो कमाया और गमाया, आगे के लिए नहीं बचाया तो क्या फायदा हो? और जब पूज्य भी तो बनेंगे, चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सबसे ये नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प भी कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना,
अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कल नहीं होना चाहिए इतना। कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी हमको चांस है, हम जमा कर सकते। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरों को नहीं देखो, अपने आप को देखो। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटा जमा किया हुआ तो कल 10 घंटा हो। तो दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी भी जमा करने का समय है। 96 की मुरली, अब तो समय कितना आगे चला गया है। अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती तो अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ करते कि हम पेपर में अच्छा नंबर लेकर पास करें। दिल शिकस्त होते या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आ करके दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना, और ही उमंग उत्साह में आ। तो नहीं किया, अभी समय है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अनाउंसमेंट नहीं हुई, आप अभी जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा समझा? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कमांड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाबा सभी बच्चों की मुबारक याद प्यार भी स्वीकार कर रही है। देख रहे हैं कि सभी तरफ से मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रही हैं। ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने दोनों के संगम की विशेष विशेष याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, हर बात में कल्याण समझ अचल अढूल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। हर बात में कल्याण समझकर अचल अढूल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है, क्योंकि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर बाबा जाने और बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। जैसे बाबा चलाए चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे, इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और सपन में भी व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहेंगे अचल अढूल महावीर। स्लोगन है, तपस्वी वह है तो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए।
आज का अव्यक्त इशारा। आज अक्टूबर 22 तारीख है। समय की समीपता के कारण नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। लेकिन कितने भी काले बादल आए, आप अपनी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित होकर रहना, तो गहरे काला बादल भी बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हो जाएंगे। सिर्फ छोटा सा स्लोगन याद रखना, सफल करके सफलता पानी। ओम शांति।